चलिए अब देखते हैं खबर 392 तहसील की खबर और सबसे पहले आपको बताते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। बानसूर ग्राम पंचायत नांगल लाखा के गांव मोरोडी में जलदाय विभाग की ओर से जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने की कवायद कार्य किया जा रहा है, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए यहां पर ग्रामीणों को हालांकि इंटरलॉकिंग सड़क को तोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में सकल जैन समाज ने कस्बे में मौन जुलूस निकाला। जैन समाज अध्यक्ष सुमेर चंद जैन के नेतृत्व में कर्नाटक में जैन संत आचार्य श्री काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या के मामले में एसडीएम को राष्ट्रपति और कर्नाटक सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। दौसा में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रैली निकालकर नारेबाजी की। साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। सीकर में जैन समाज ने मौन रैली निकालकर कर्नाटक के बेलगांव के चौकड़ी गांव में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की हुई हत्या के मामले में विरोध जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। सीकर जिले में बरसात के चलते आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर के कई मुख्य रास्ते बंद किए गए हैं। सीकर झुंझुनू सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हुआ। पावटा के प्रागपुरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नंदी घायल हो गया। बीच सड़क में तड़प रहे नंदी को देखा तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रागपुरा पुलिस और एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल नंदी का उपचार किया एवं पुलिसकर्मियों ने जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया। इस मौके पर प्रागपुरा गौशाला की टीम ने नंदी को श्री कृष्ण गौशाला प्रागपुरा में भिजवा दिया। बानसूर में भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी सर्किल से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। जयपुर के विधायका में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव और विधायक गोपाल मीणा ने विकास कार्यों के पोस्टर का विमोचन किया। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कायतवाल ने जानकारी दी कि पोस्टर घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में डॉक्टर दिलसुख थालौड़ ने संभाला राजकीय कॉलेज के प्राचार्य का कार्यभार। इस दौरान नवनियुक्त प्राचार्य का पार्षद दिनेश बियाला ने माला पहनाकर और लक्ष्मी नाथ जी की महाराज की फोटो देकर स्वागत किया और साथ ही साथ राजकीय कॉलेज की समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया। कठुआ के अक्सिन महिला महाविद्यालय खेड़ली में स्टाफ और छात्राओं ने पौधारोपण कर पौधे की सुरक्षा का संकल्प लिया। महाविद्यालय प्राचार्य हेमा देवरानी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महाविद्यालय की छात्राएं गोदली बस्तियों में पहुंचकर 31 अगस्त तक जन जागरण अभियान चलाएंगी। अजमेर के कठूमर में नए थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कठूमर के थानाधिकारी सुरेश चंद का स्थानांतरण हो जाने पर ओम प्रकाश मीणा को नियुक्त किया गया है। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों की बैठक कर क्षेत्र की जानकारी ली गई और आवश्यक पत्रावली का अवलोकन किया। कठुआ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डंडा के मुख्य रास्ते पर बारिश के कटाव से हुए गड्ढे विद्यार्थियों को परेशानी का सबब बन गए हैं। वहीं गड्ढों से दुर्घटना का अंदेशा भी बना हुआ है। मामले में प्रधानाध्यापक कौशलेंद्र सिंह ने सीबीईओ, पीईओ और ग्राम विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। कठूमर के नवनियुक्त थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा का नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर और पूर्व सरपंच भगवान सिंह ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चेयरमैन और जनप्रतिनिधियों से थानाधिकारी ने क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक और क्राइम की जानकारी दी। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में कठूमर में सकल जैन समाज ने विशाल मौन जुलूस निकाला। इस दौरान एसडीएम लाखन सिंह और तहसीलदार राजेश मीणा को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। जयपुर के सांभर में सकल दिगंबर जैन समाज और अन्य समाज के लोगों ने कर्नाटक में जैन संत की हत्या के विरोध में मौन जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर रोष जताया और हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया।
सीकर के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने पारदर्शी और संवेदनशील वातावरण के साथ आमजन की समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कई दिनों से पड़े पुराने पेंडिंग मामलों का निपटारा भी किया गया। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में चाकसू और माधोराजपुरा कस्बे में बाजार बंद रखकर विरोध जताया गया। वहीं जैन समाज के लोगों ने मुख्य बाजार में मौन जुलूस भी निकाला। मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जालौर में पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर DOIT परिसर में 2 दिवसीय नागरिकता कैंप का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर निशांत जैन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की उपस्थिति में 14 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। जालौर के भीनमाल में प्रथम चरण के सीवरेज कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें भीनमाल में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सुविधाएं विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में भीनमाल सहित 5 शहरों में सीवरेज कार्य करवाने जाने की घोषणा की। जालौर में पुलिस और परिवहन विभाग ने विशेष अभियान के तहत वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान 16 चालान बनाए गए और 2 वाहनों को जब्त किया गया। वही अभियान 17 से 23 जुलाई तक चलाया जा रहा है। जालौर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने जनसुनवाई में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। इसके साथ ही अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए। केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत जालौर के दौरे पर रहेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। पाली के देसूरी में विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों और छात्रों ने तालाबंदी कर विरोध जताया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मात्र 4 ही शिक्षक हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में MRI मशीन खराब होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में तकनीकी संसाधनों के लिए हमेशा भामाशाहों द्वारा अपना सहयोग दिया जाता रहा है। उसी के चलते एक NRI जो हमेशा अस्पतालों में सहयोग के लिए आगे रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जल्द ही एक MRI मशीन डोनेट की जाएगी, जिसके चलते साइट्स भी दिखा दी गई है। जैसलमेर में रात 8 बजे के बाद भी शराब बेचने वाले शराब दुकानदारों को पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कार्यवाहक शहर कोतवाल सुल्तान सिंह सोठा ने कहा कि अगर रात 8 बजे के बाद नियम विरुद्ध किसी शराब दुकानदार ने शराब बेची तो सेल्समैन के साथ दुकान मालिक के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के पावटा सब्जी मंडी की जमीन पर 58 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े स्तर पर रोडवेज बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। अब महज फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, जिसके जल्द पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इसका जोधपुर प्रवास के दौरान उद्घाटन कर इस नए आधुनिक बस स्टैंड को जनता को समर्पित करेंगे। जैसलमेर में कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मानसून की रिमझिम बारिश ने जैसलमेर को भिगो दिया। बारिश से भीषण गर्मी में तप रहे जैसलमेर के लोगों को राहत मिली। फलौदी के ढडू गांव निवासी किसान श्यामलाल बिश्नोई 10 दिनों से लगातार अपनी 80 वर्षीय मां व छोटे छोटे बच्चे सहित धरने पर हैं। परिवार सहित फलौदी OSD कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर न्याय नहीं देने के अभाव में फांसी उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसान श्यामलाल ने SDM कार्यालय से उठकर परिवार सहित कलेक्टर के OSD कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया है। सिरोही में केंद्र सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर संगोष्ठी, रैली, प्रदर्शनी और विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं पर रंगोली, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी इत्यादि का आयोजन हुआ। विजेताओं को विभाग की ओर से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। फलसुंड सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। बारिश से नाडी तालाबों में पानी की अच्छी आवक होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। तो वहीं क्षेत्र के फलसुंड, नेतासर, पारासर सहित बड़े कस्बों में अधिक बारिश होने से सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा हो गई है। कर्नाटक में जैन मुनि की हुई हत्या के बाद पूरे देश भर में जैन समाज में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर निवासी जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने एकत्रित होकर एक दिन के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। शहर में विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की।
पालसुंड के कजोई गांव में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता केकूबाई की ओर से निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत टोबैको फ्री यूथ कैंपेन द्वारा रैली निकाली गई। तंबाकू सेवन नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक किया। फलौदी शहर के नयापुरा के निवासी एक पीड़ित परिवार हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार फलौदी पुलिस थाने का धरने पर बैठा है। पीड़ित ने फलौदी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 30 जून को कुछ लोगों ने हमला कर मौके से भाग गए। वहीं उन्हीं बदमाश हमलावरों ने घर में घुसकर हमले की कोशिश की। उन हमलावरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। फलौदी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं भामाशाह डॉक्टर पप्पूराम डारा के नेतृत्व में गांव जागरिया में विभिन्न फलदार, छायादार, फूलदार एवं आयुर्वेद के करीब 400 पौधे लगाए गए हैं। डॉक्टर डारा ने ये बताया है कि पौधों का संरक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। G20 के तत्वाधान में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जालौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूली छात्र छात्राओं में वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से जालौर जिले के सरकारी स्कूलों के 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर ब्लॉक स्तर पर 10 मई को तथा जिला स्तर पर 15 जून को अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जालौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के त्वरित गुणात्मक एवं सकारात्मक निराकरण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। संपर्क समाधान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपर्क समाधान शिविर और जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जालौर में वन विभाग द्वारा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत संस्थाओं, विभागों और बड़ी संख्या में पौधे लेने पर नियत दर पर डिस्काउंट दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्णयानुसार यदि किसी संस्था, विभाग द्वारा 50,000 से अधिक और 2 लाख तक पौधे लिए जाते हैं तो पौधों के लिए नियत दर का 50% डिस्काउंट और 2 लाख से अधिक पौधे लेने पर नियत दर का 75% डिस्काउंट दिया जाएगा। वन विभाग द्वारा जिले भर में 4.5 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के गांधी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी में शिक्षक की कमी होने से ग्रामीणों ने छात्रों ने विद्यालय की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर CBEEO मोहनलाल बलाई मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को 3 शिक्षक लगाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। कर्नाटक में जैन मुनि की निर्मम हत्या के विरोध में जोधपुर में सकल जैन श्री संघ लोहावट के तत्वाधान में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस हत्याकांड का विरोध जताया है। वहीं राष्ट्रपति के नाम लोहावट उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया। जैसलमेर के लाठी में रहवासी मकान के आगे टूटा बिजली का तार। बिजली के तार को देखने गया व्यक्ति करंट की चपेट में आया। करंट लगने से धोलिया गांव निवासी शिव प्रताप बिश्नोई गंभीर रूप से झुलस गया है। ग्रामीणों ने लाठी व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती कराया। सुरत के आबू रोड में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हुई। खेत पर कार्य करते समय घर लौटते समय हादसा हुआ। बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। रायसिंह नगर में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मिगलानी की अगर बात की जाए तो उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुटता का संदेश दिया है। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के नए कलेक्टर अंशदीप ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दिए। घग्गर नदी बढ़ रहे पानी का जायजा लिया। अधिकारियों को मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायसिंहनगर में दुर्घटना में गंभीर घायल विजयपाल का जयपुर में उपचार के दौरान निधन हुआ। 8 जुलाई को बीकानेर में पीएम रैली के दौरान ट्रेलर और बस के एक्सीडेंट में कई भाजपा के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इस दौरान विधायक बलबीर लूथरा ने ट्वीट कर व्यक्त की है संवेदनाएं। रावतसर में पूर्व पालिका अध्यक्ष ताराचंद ढालिया के नेतृत्व में वार्ड 10 के नागरिक उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। लोगों ने जानकारी दी कि रावतसर नगर पालिका ने पुराने ढाब से अम्बेडकर चौक तक पानी निकासी की योजना तैयार करने की जो गलत है। अगर ये योजना लागू की जाती है तो हमारा वार्ड नदी में तब्दील हो जाएगा। बरसात के पानी से ही वार्ड 10 में पानी जमा हो जाता है।
श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन नर्सेज संवर्ग की वित्तीय और गैर वित्तीय 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया। संयोजक रविंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी धरना स्थल पर मौजूद रहे। रांची चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में 3 स्लिप्ड एयर कंडीशनर का पीएमओ केएस काबरा भाजपा नेता संजय मुद्रा ने लोकार्पण किया है। प्रसूति वार्ड में एसी नहीं होने के कारण भर्ती महिलाओं और नवजात को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। श्रीगंगानगर में कांग्रेस का यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करण सहारण ने रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घड़साना में कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। रायसिंह नगर से सटे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हेरोइन की खेप लेकर आए ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया। चेकपोस्ट के नजदीक ही एक पशुओं के बाड़े से पाकिस्तानी बैग में भरी 3 पैकेट हेरोइन के बरामद हुए। घटना में फायरिंग के बाद तस्कर फरार हो गए। रायसिंह नगर के गांव मुकलावा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उड़ान राजीविका रूरल मार्ट का उद्घाटन पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी ने किया। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा सहित बड़ी संख्या में राजीविका संगठन की महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। उदयपुर में हरियाली अमावस्या के बेले के साथ ही हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ, जो तीसरे दिन मूसलाधार बारिश में बदल गया। अब शहर से लेकर गांव तक पानी पानी है। फतेह सागर, स्वरूप सागर व उदय सागर झील के गेट अब भी खुले हुए हैं। वहीं फतेह सागर में मटार नहर तो पिछोला में सिसारमा नदी से आवक जारी है। डूंगरपुर के 84 थाना पुलिस ने पाटली आमली फला में फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में मामला झूठा निकला है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने बिल्डी गांव में सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। भांजे ने ही अपनी मौसी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में बांसवाड़ा के घाटोल में मुस्लिम समाज ने भी सर्व समाज के साथ बंद का समर्थन किया है। इस दौरान भूंगड़ा में जैन और सकल हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा। थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पीपरडा गांव में एक गिलहरी के शिकार के चक्कर में कोबरा सांप घर में घुस गया। सांप के घर में घुसने से परिजनों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद पीपरडा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को सूचना दी गई, जिस पर नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 5 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू कर दिया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में गोगुंदा सकल जैन समाज और अन्य धर्म के लोगों ने कर्नाटक के चिकोड़ी जिले के हिरेकोड़ी में असामाजिक तत्वों की ओर से जबरदस्ती आश्रम में घुसकर जैनाचार्य काम कुमार नंदी की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सकल जैन समाज और अन्य समाज के लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख आक्रोश व्यक्त किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर सकल जैन समाज सहित सागवाड़ा नगर के सभी समुदायों ने जुलूस निकाला और समाज के अध्यक्ष और सदस्यों ने भारी मात्रा में भाग लिया, बंद को सफल बनाया।